आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। अब से कुछ देर बाद होगी लोकसभा चुनाव की मतगणना। 52 जिला मुख्यालयों पर होगी प्रदेश के 29 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना। भोपाल, इंदौर सहित कई शहरों में मतगणना के परिणाम और रुझान दिखाने के लिए की गई विशेष व्यवस्था। और प्रदेश में गर्मी से मिली राहत, कई स्थानों पर हुई बूंदाबांदी। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव की मतगणना आज 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना के लिए देश भर में सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। डाक मतपत्रों की गिनती के आधा घंटे बाद ईवीएम से वोटों की गिनती का काम शुरू होगा। कुछ देर बाद रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे। चुनाव के रुझान और परिणाम चुनाव आयोग की वेबसाइट results.eci.gov.in या वोटर हेल्पलाइन ऐप पर भी देखे जा सकेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कल नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि लोकसभा चुनाव में 64 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने भाग लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। श्री कुमार ने कहा है कि ये संख्या सभी G7 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा के मतदाताओं की संख्या का 1.5 गुना है। उन्होंने कहा है कि इस लोकसभा चुनाव में 31 करोड़ से ज्यादा महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया, जो दुनिया में अब तक का सबसे ज्यादा है। प्रदेश में लोकसभा की सभी 29 सीटों पर अब से कुछ देर बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटों पर मतगणना का दायित्व 22,595 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी संभालेंगे। प्रदेश में ईवीएम से गणना के लिए 3,883 टेबल तथा डाक मतपत्रों की मतगणना के लिए 242 टेबल लगाई गई हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चारों चरणों में बुजुर्गों, दिव्यांगों, सर्विस वोटर्स सहित कुल मिलाकर 1,26,542 मतदाताओं ने घर से या डाक के जरिए मतदान किया है। इन सभी पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले होगी। मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 18 और राज्य सुरक्षा बलों की 45 कंपनियां तैनात की गई हैं। साथ ही जिला पुलिस बल के 10,000 से अधिक जवान भी सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व संभालेंगे। चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त 116 प्रेक्षक पहले ही मतगणना स्थलों पर पहुंच गए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। लोकसभा चुनाव की मतगणना के परिणाम और रुझान देखने के लिए भोपाल के 10 प्रमुख स्थानों पर डिस्प्ले वॉल की व्यवस्था की गई है, जिससे आमजन मतगणना के रुझान और परिणाम आसानी से देख सकेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि भोपाल शहर में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, अरेरा हिल्स, निर्वाचन सदन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, डीबी मॉल एमपी नगर, आशिमा मॉल होशंगाबाद रोड, औरा मॉल शाहपुरा, मुख्य रेलवे स्टेशन भोपाल और 10 नंबर मार्केट में बेकिन शेक के पास, डिपो चौराहा, भदभदा रोड, बल्लभ भवन मंत्रालय और लालघाटी चौराहे पर मतगणना के रुझान और परिणाम डिस्प्ले वॉल के माध्यम से प्रदर्शित किए जाएंगे। मतगणना के परिणाम भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट results.eci.gov.in और वोटर हेल्पलाइन ऐप पर भी देखे जा सकेंगे। वोटर हेल्पलाइन ऐप को गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अलावा CEO मध्यप्रदेश.nic.in पर भी मतगणना के परिणाम प्रदर्शित किए जाएंगे। वहीं इंदौर संसदीय क्षेत्र के लिए अब से कुछ देर बाद मतगणना जिला मुख्यालय नेहरू स्टेडियम में शुरू हो रही है। यहां 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, जिनके लिए 15,58,343 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। यहां की तैयारियों के बारे में चर्चा की हमारे संवाददाता मनीन्द्र दुबे ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र सिंह रघुवंशी से। इंदौर संसदीय क्षेत्र के लिए अब से कुछ देर बाद मतगणना जिला मुख्यालय नेहरू स्टेडियम में शुरू हो रही है। यहां 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनके लिए 15,58,343 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। आइए यहां की तैयारियों के बारे में चर्चा करते हैं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र सिंह रघुवंशी से। लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए आज सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ की जाएगी, जिसकी सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। मतगणना संसदीय क्षेत्र इंदौर के साथ साथ धार संसदीय क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र मऊ की भी की जाएगी। ये विधानसभा क्षेत्र में 14 से लेकर 21 टेबलें लगाई गई है। सबसे अधिक टेबल 19 राउंड इंदौर 5 में तथा सबसे कम 14 राउंड इंदौर 3 में लगेंगे। कुल 169 राउंड में गणना पूर्ण की जाएगी। अब हमें इंतजार है कि इंदौर की
जनता ने किसे अपना प्रतिनिधि बनाकर संसद में भेजने का फैसला किया है। मनिंद्र कुमार दुबे, आकाशवाणी समाचार, इंदौर। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में मतगणना के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। राज्य के 29 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना 52 जिला मुख्यालयों पर की जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार मतगणना स्थलों पर अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही प्रत्याशियों के प्रतिनिधि पहुंच गए हैं। हमारे भोपाल संवाददाता ने बताया कि भोपाल संसदीय क्षेत्र की मतगणना पुरानी जेल परिसर में की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि मतगणना की सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। मतगणना के दिन संपूर्ण जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। खंडवा में स्थानीय नवीन आदर्श महाविद्यालय में होने वाली मतगणना के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। धार के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना की व्यापक तैयारियां की गई हैं। गुना एवं राजगढ़ की चारों विधानसभाओं की मतगणना का कार्य शासकीय PG कॉलेज गुना में किया जाएगा। डाक मतपत्रों की गणना निर्वाचन अधिकारी के मुख्यालय क्रमशः शिवपुरी, राजगढ़ में होगी। उज्जैन, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, राजगढ़, डिंडौरी, विदिशा, पन्ना, देवास, मंदसौर, शहडोल, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, जबलपुर, रीवा, सतना, सीधी में अब से कुछ देर बाद मतगणना का कार्य शुरू होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वो भीषण गर्मी और पानी की भारी मांग के बीच राजधानी दिल्ली में जल संकट से निपटने के लिए दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ ऊपरी यमुना नदी बोर्ड की आपात बैठक आयोजित करें। न्यायमूर्ति PK मिश्रा और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की अवकाशकालीन पीठ ने ये बैठक 5 जून को करने का निर्देश दिया है। पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई 6 जून को निर्धारित करते हुए कहा है कि बैठक की कार्रवाई और सभी संबंधित राज्यों द्वारा सुझाए गए उपायों की जानकारी भी पीठ के समक्ष रखी जाए। प्रदेश में पिछले दिनों तेज गर्मी से कुछ राहत मिली है। नौतपा के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है। पिछले 2 दिनों से कई जिलों में आंधी की स्थिति बनी तो बादल भी छाए रहे। राजधानी भोपाल में भी बूंदाबांदी के साथ पारा लुढ़क गया है। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर गरज चमक, आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल में जनजातीय जीवन, देशज, ज्ञान, परंपरा और सौंदर्य बोध एकाग्र मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय की स्थापना के 11वें वर्षगांठ समारोह को महुआ महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। महोत्सव में दोपहर 2 बजे से शिल्प मेला, व्यंजन मेला, जनजातीय नृत्यों की प्रस्तुतियां भी होंगी। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।